इस लेक्चर में हम बात करेंगे डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इक्वलिटी और साथ ही इसके जो डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं। तो स्टार्ट करेंगे इसके एस्पेक्ट से। तो इसके दो एस्पेक्ट हमें देखने को मिलते हैं। फर्स्ट इज नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ इक्वलिटी, सेकंड इज पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ इक्वलिटी। तो जब हम बात करते हैं नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ इक्वलिटी, इसमें हम बात करते हैं कि जो जब इंसान को भगवान ने ही एक जैसा बनाया है तो फिर हम कौन होते हैं उसमें डिफरेंशिएट करने वाले। तो इसमें बोला गया है कि नेचर हैज क्रिएटेड एवरीवन इक्वल। इक्वल ट्रीटमेंट मतलब फिर सभी के साथ होना चाहिए और इस चीज को प्रायोरिटी दी जाती है कि इक्वल ट्रीटमेंट विद ऑल, सभी को एक जैसा ट्रीट किया जाए। ये बोलता है इसका नेगेटिव एस्पेक्ट। सेकेंड पॉइंट ये बोलता है पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ इक्वालिटी कि प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू एवरीबॉडी। वहां पे बोलता है कि सभी को एक जैसा ट्रीट करो। यहाँ पे बोलता है कि आप अपॉर्चुनिटी सभी को एक दो आगे बढ़ने की। मगर अगर दो पर्सन है, एक मान लो कोई जो लेबरर है और एक डॉक्टर है, उनको हम इक्वली ट्रीट नहीं कर सकते क्योंकि उनका जो हार्डवर्क है पीछे वो दोनों का अलग अलग होता है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे पॉजिटिव एस्पेक्ट में, जो अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवाई जा रही हैं सरकार की तरफ से वो आप उनको एक जैसी दो, और उसके बाद जो ट्रीटमेंट जिसका जिसके अकॉर्डिंगली बनता है उसकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंगली वैसा उसको ट्रीट करो। इन गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटीज अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी। तो जिसमें जितनी काबिलियत है उसी के अकॉर्डिंगली उसको ट्रीट किया जाए। अब हम बात करेंगे वेरियस डायमेंशंस ऑफ इक्वालिटी या इसके काइंड्स आप बोल सकते हो। तो इक्वालिटी को हम प्राइमरली चार पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज लीगल डायमेंशन ऑफ इक्वालिटी, सेकंड इज पॉलिटिकल डायमेंशन ऑफ इक्वालिटी, थर्ड इज सोशल डायमेंशन ऑफ इक्वालिटी एंड फोर्थ इज इकोनॉमिक डायमेंशन ऑफ इक्वालिटी। तो हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट पॉइंट के साथ, लीगल डायमेंशन ऑफ इक्वालिटी। तो जब हम बात करें लीगल, तो इट मीन्स कि कानून की नजर में सभी लोग एक समान होने चाहिए। जब आप कभी भी आपको कानून की मदद की जरूरत पड़े तो उस वक्त आपके साथ किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए कि किसी के पास कितनी वेल्थ है, उसका कलर कैसा है, उसकी कौन सी कास्ट है, कौन सा उसका धर्म है, या कौन सी उसकी क्रीड है, नस्ल कौन सी है। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए कोई भी सरकार की तरफ से डिसीजन नहीं लिया लिया जाना चाहिए। अगर इन चीजों को ध्यान में रख के सरकार डिसीजन लेगी, दैट मीन्स कि लीगली देश के हर एक नागरिक को इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा। तो जब हम बात करते हैं लीगल डायमेंशन ऑफ इक्वालिटी की, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट इन द आइज ऑफ लॉ ऑफ द लैंड ऑल इंडिविजुअल्स आर इक्वल और ऑल सिटीजन्स आर इक्वल। तो कानून की नजर में सारे लोग एक समान होते हैं। कौन कौन सी सिचुएशन आती है जब सरकार की नजर में सारे लोग एक समान होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो उसमें सबसे पहले है इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कि कानून की नजर में सारे लोग समान हैं। इट मीन्स इन स्पाइट ऑफ वंस रैंक और स्टेटस इन सोसाइटी ऑल आर इक्वल, ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ। चाहे किसी का कोई भी रैंक है सोसाइटी में या उसका स्टेटस किसी भी लेवल का हो, अलग अलग लेवल का हो सकता है, मगर कानून की नजर में उनको एक जैसा ही ट्रीट किया जाएगा। इनके बिहाफ पे किसी के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जा सकता। इक्वलिटी बिफोर लॉ, यही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14 बोलता है। यानी कि बिना सभी को एक जैसा ट्रीट किया जाएगा बिना किसी उसकी कास्ट, धर्म, उसका कलर देखे हुए या उसका कौन सा जेंडर है। It is stated clearly, Article 14 in Indian Constitution, the state shall not deny to any person equality before law or equal protection of law within the territory of India. तो जो स्टेट होती है वो किसी को भी उसके ये अधिकार से उसको डिनाई नहीं कर सकती, यानी कि उसका ये अधिकार है और ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस अधिकार को स्टेट की तरफ से प्रोटेक्ट किया जाए। सेकंड पॉइंट है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी कि हर एक का जो कानून का अधिकार है उसकी जो प्रोटेक्शन है वो भी एक समान होगी। ये नहीं कि मान लो कोई फाइनेंशियली बहुत अच्छा है
या जिसको कानून के जो ऑफिस में बैठे होंगे, जिसको वो अपने फेवर में समझते हैं, उसको ही प्रमोट करेंगे इन फ्यूचर में, उसके ही जो अधिकार होंगे उसी को आगे प्रोटेक्ट करेंगे, ऐसा नहीं होगा। जब हमने बोला है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, हर एक का जो भी लॉ है, कानून है, उसकी इक्वल प्रोटेक्शन होगी। दिस मीन्स एवरी पर्सन शुड बी प्रोवाइडेड इक्वल प्रोटेक्शन बाय द लॉ। हर एक को एक समान प्रोटेक्शन मिलेगी लॉ लॉ की तरफ से। एवरी सिटीजन शुड बी गिवन राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का हर एक को अधिकार होता है और वो रेमेडीज हर एक का एक जैसा बचाव करेंगी। ब्रीफ में बोले, लॉ प्रोवाइड्स इक्वल प्रोटेक्शन टू ऑल एंड मेक्स नो डिस्क्रिमिनेशन। मतलब किसी के साथ किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। इसके बिहाफ पे कास्ट, कलर, रिलीजन, रेस और सोशल स्टेटस के आधार पर। थर्ड पॉइंट है प्रोविजन ऑफ इक्वल लॉस। तो सभी के लिए एक जैसे कानून होंगे। सोसाइटी में अलग अलग लोग रहते हैं, और जो कानून होंगे समाज में वो सभी के लिए एक जैसे होंगे। ये नहीं कोई अमीर है तो उसके लिए कानून थोड़ा रिलैक्सेशन प्रोवाइड करवाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर ऐसा होगा दैट मीन्स कि उसको अलग प्रिविलेजेस दिए जा रहे हैं। लीगल इक्वालिटी आल्सो मीन्स प्रोविजन फॉर इक्वल लॉज फॉर ऑल द सिटीजन्स। सभी के लिए इक्वल लॉज हैं। तो आइवर जेनिंग्स इसके रिगार्डिंग क्या बोलते हैं, इक्वालिटी बिफोर द लॉ मीन्स amongst equals the law should be equally administered and the like should be treated alike। सभी के लिए कानून एक जैसा होगा और सभी कानून के सामने एक जैसे ट्रीट किए जाएंगे, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है इक्वल राइट्स टू ऑल। अब जो सरकार की तरफ से आपको अधिकार दिए जा रहे हैं वो भी एक जैसे होने चाहिए। मतलब हर एक इंडिविजुअल को जिसको अपने देश की नागरिकता मिली होती है उसको अपने देश के सारे अधिकार दिए जाते हैं। अधिकार देते दौरान सरकार उनके साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं कर सकती। कास्ट, रिलीजन, कलर, क्रीड एटसेट्रा इनके आधार पे सरकार भेदभाव नहीं कर सकती। किसी भी देश का जो सुप्रीम लॉ होता है वो होता है कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो हर एक इंडिविजुअल के जो राइट होता है उनकी वो प्रोटेक्शन करता है, और कॉन्स्टिट्यूशन में ही मेंशन्ड होता है इक्वल राइट्स टू ऑल। मतलब देश के हर एक नागरिक को एक जैसे अधिकार दिए जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन पब्लिक अपॉइंटमेंट्स। According to law, every suitable and eligible candidate should be given equal chances and opportunities in public services. But remember that the state can fix qualification for different jobs. अब कोई एग्जाम की नोटिफिकेशन आती है तो उसमें ऐसा कभी भी नहीं लिखा होगा कि मतलब ये सिर्फ और सिर्फ पूरे मान लो स्टेट लेवल की या पूरे इंडिया लेवल की कोई एडवर्टाइजमेंट आती है तो उसमें आप देखोगे कि सिंपली आपको क्वालिफिकेशन मेंशन्ड मिलेगी। उसमें ये नहीं कभी भी लिखा होगा कि सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ इंडियंस अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ साउथ इंडियंस अप्लाई कर सकते हैं। ऑल द सिटीजन्स हु आर एलिजिबल कैन अप्लाई फॉर द सेम। तो जो भी सरकार की तरफ से जॉब्स निकलती हैं उसको देश का हर एक नागरिक जो कि क्वालिफिकेशन मिनिमम क्वालिफिकेशन फिक्स होती है, अगर वो उसको पूरा करता है तो वो उसको अप्लाई कर सकता है। तो अगर डॉक्टर की पोस्ट निकलेगी ऑब्वियस सी बात है उसकी जो रिक्वायरमेंट होगी एमबीबीएस होगी या बीडीएस वगैरह या कुछ और क्वालिफिकेशन हो सकती है। तो जो उन क्वालिफिकेशन को पूरा करता होगा वो उसको अप्लाई कर सकता है। ऐसे ही अगर मान लो कोई किसी डिपार्टमेंट में लॉ के रिगार्डिंग कोई पोस्ट निकलती है उसमें मिनिमम जो क्वालिफिकेशन होगी ग्रेजुएशन इन एलएलबी मांगेंगे, तो जिसने एलएलबी की होगी वो उस पोस्ट के लिए एलिजिबल होगा। तो वो हर एक जो भी एलएलबी कैंडिडेट होगा उसके लिए होगा। मिनिमम उसकी जो मैक्सिमम और मिनिमम एज बताई गई होगी उस एज ग्रुप में अगर होगा तो डेफिनेटली वो अप्लाई कर सकता है। ऐसे ही अगर आप सिविल सर्विस में आ जाओ, आईएएस का एग्जाम निकलता है तो उसमें लिखा है कि एज शुड बी बिटवीन 21 एंड 32। तो जो भी अपने एज क्राइटेरियन को पूरा करता होगा वो उस एग्जाम को अप्लाई कर सकता है, क्योंकि ये पब्लिक अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं। तो इसमें आपके साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जा सकता। बस इस चीज का ख्याल रखा जाता है कि जो क्वालिफिकेशन मिनिमम फिक्स की गई है वो आप पूरी कर रहे हो।
ये बोलता है इक्वल अपॉर्चुनिटीज। फिफ्थ पॉइंट, जो भी पब्लिक अपॉइंटमेंट्स होगी वहां पे सारे लोग एक जैसे ट्रीट किए जाएंगे। अब सिक्स्थ पॉइंट है स्पेशल प्रोविजंस फॉर द वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। समाज में आपको कुछ ऐसे भी सेक्शंस, ऐसे भी वर्ग देखने को मिलेंगे जो अलग अलग तरीके से आपको कमजोर देखने को मिलेंगे। कोई आर्थिक तौर पे कमजोर होता है, कोई सामाजिक तौर पे कमजोर होता है। तो इन जो कमियों को दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, हम स्पेशल प्रोविजंस बनाएंगे उन कम्युनिटी के लिए जो कोई सोशली बैकवर्ड होगा, जो फाइनेंशियली बैकवर्ड होगा, उनको स्पेशल प्रिविलेजेस, स्पेशल बेनिफिट्स दिए जाएंगे सरकार की तरफ से जब भी एडवर्टाइजमेंट आएंगी। तो अगर देखो कोई फिजिकली हैंडीकैप है, तो जब भी कोई एडवर्टाइजमेंट आएगी तो सरकार ने लिखा होगा कि हाँ, इसके लिए जो फिजिकल हैंडीकैप है उसके लिए ये स्पेशल प्रोविजंस है, उसको रिलैक्सेशन डेफिनेटली आप देखोगे एडवर्टाइजमेंट में दी ही जाएगी। तो स्पेशल प्रोविजन वीकर सेक्शन में क्या बोला गया है, लॉज ऑफ द स्टेट गिव स्पेशल प्रिविलेजेस एंड फैसिलिटीज फॉर द वीकर सेक्शन। जो भी समाज के जो कमजोर वर्ग होंगे उनको स्पेशल अधिकार दिए जाएंगे ताकि जो वीकर है उनको इक्वल बनाया जा सके, अनइक्वल को इक्वल किया जा सके। प्रोविजंस आर मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर स्पेशल राइट फॉर द वीकर सेक्शन। तो ये जो प्रोविजन होते हैं, प्रावधान होते हैं, ये कहाँ पे लिखे गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में। तो जो स्पेशल जो वीकर सेक्शन है उनकी बात की गई है कॉन्स्टिट्यूशन में। दिस हेल्प्स देम टू डेवलप लाइक अदर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। तो उनको आगे बढ़ने के अवसर दिए जाते हैं लाइक अदर। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। तो इसका मतलब है हिंदी पंजाबी में भेदभाव की मनाही। तो लीगल डायमेंशन ऑफ इक्वालिटी बोलती है कि नो डिस्क्रिमिनेशन शुड बी मेड, कि किसी के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा on the basis of caste, race, religion, color, creed, etc. So that such discrimination do not become any hindrance in the way of equality. जब देश की सरकारों की तरफ से या किसी भी देश की तरफ से इक्वालिटी प्रोवाइड करवाई जा रही है सभी को, तो उसमें जो भेदभाव है किसी तरह की रुकावट पैदा ना करे, इसीलिए भेदभाव को पूरी तरह से खत्म किया जाता है, ये देश का कानून बोलता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोहिबिट्स सच डिस्क्रिमिनेशन। ऐसे ही जो भारत का संविधान है वो भी इस बात के बारे में बात करता है, यानी कि अनइक्वल ट्रीट नहीं किया जा सकता दो इंडिविजुअल्स को। आर्टिकल 17 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो इसी के बारे में बात करता है, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। मतलब जो भेदभाव किया जाता है उसको पूरी तरह खत्म करना, और अगर किया जाता है भेदभाव फिर भी, तो उसको कानून के दायरे में रहते हुए पनिशमेंट मिलेगी। एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस, यानी कि किसी भी समाज के वर्ग को खास अधिकार नहीं दिए जाएंगे इसीलिए कि उसकी कोई कास्ट स्पेशल है, या कोई उसका मतलब रंग अच्छा है, या उसके पास पैसा ज्यादा है। इन चीजों को आधार मानते हुए किसी को भी सोसाइटी में स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं दिए जाएंगे। लीगल एस्पेक्ट ऑफ इक्वालिटी डिमांड्स दैट देयर शुड बी नो क्लास विद स्पेशल प्रिविलेजेस एज स्पेशल प्रिविलेजेस क्रिएट इनइक्वालिटी। तो लीगल इक्वालिटी ये बोलती है कि समाज के किसी भी वर्ग को स्पेशल प्रिविलेजेस, स्पेशल प्रॉफिट बेनिफिट्स नहीं दिए जाएंगे, सभी को एक समान समझा जाएगा। अगर समाज में ऐसा होता है कि किसी एक खास वर्ग को ही स्पेशल अधिकार दिए जा रहे हैं, तो उसका रिजल्ट ये निकल के आएगा कि हम इनइक्वालिटी को फॉलो कर रहे हैं सोसाइटी में, हमने इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट को फॉलो करना छोड़ दिया है। अब पॉइंट नाइन्थ, नाइन्थ पॉइंट काफी इंटरेस्टिंग है, ये ध्यान से समझना, इसमें आपको कुछ आपके जवाब भी मिलेंगे। दो द एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्वालिटी। जब हम बात करते हैं डिस्क्रिमिनेशन की, तो ये इक्वालिटी की पहचान होती है, उसकी एक स्पेशल विशेषता है कि हाँ, इक्वालिटी में हम सभी को एक समान समझते हैं। Yet the state is empowered to make special provisions for the protection of interest of weaker and backward sections of society. मगर यहाँ पर हमें एक चीज का ख्याल रखना पड़ेगा
कि स्पेशल पावर्स होती हैं सरकार के पास, स्टेट गवर्नमेंट के पास। उनको इतनी ताकत दी गई है कि वो स्पेशल प्रोविजंस बना सकते हैं। किनके लिए? वीकर एंड बैकवर्ड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। जो लोग पिछड़े हुए हैं, जो आर्थिक तौर पे संपन्न नहीं हैं, और साथ ही साथ जो औरतें हैं या बच्चे हैं, उनके लिए स्पेशल अधिकार सरकार कानून के दायरे में रहते हुए बना सकती है। इसकी इजाज़त हमारे देश का संविधान देता है। पूरी तरह अलग से उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। हमने अभी तक बात की थी ना कि स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जा सकता। अगर स्पेशल ट्रीट किया जाता है पर्टिकुलर कम्युनिटी को, किसी खास वर्ग को, तो वो हम समझेंगे कि इनइक्वालिटी प्रमोट की जा रही है। मगर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि किसी भी स्टेट में अगर कोई बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, पिछड़े हुए लोग हैं, पिछड़े हुए वर्ग के लोग हैं, या आर्थिक तौर पे कुछ लोग कमज़ोर हो सकते हैं जिनके पास बहुत ही कम पैसे हों, या कुछ औरतें होती हैं, हम ऐसी सोसाइटी से बिलॉन्ग करते हैं कि औरतों को आज के टाइम में मतलब ज़्यादा उनको घर से बाहर काम करने के लिए इजाज़त नहीं दी जाती। तो ये जो एक स्टिग्मा लगा हुआ है हमारी सोसाइटी के ऊपर, नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब इक्वल ट्रीट नहीं किया जाता आज के टाइम में, तो उसके लिए अलग-अलग प्रोविजंस बनाए जाते हैं ताकि इनइक्वल को इक्वल ट्रीट किया जा सके। तो आप नौकरियों में भी देखो, जब आप एग्ज़ाम्पल के तौर पे जैसे एसएससी का एग्ज़ाम होता है, तो उसमें अगर आप अप्लाई करोगे तो अ, वो फीस जो होती है वो सभी के लिए रहेगी। मगर जब हम बात करते हैं विमेन की, तो उनको स्पेशल प्रिविलेजेस दिए जाते हैं, यानी कि उनकी जो फीस होती है उससे उनको पूरी तरह रिलैक्सेशन होगी एग्ज़ाम में। ऐसे ही बहुत सारे और भी एग्ज़ाम्स होते हैं, उनमें उनको रिलैक्सेशन दी जाती है सरकार की तरफ से। समय-समय पर आपको बहुत सारी स्कीम्स देखने को मिलती हैं जो एजुकेशन में पर्टिकुलरली वुमेन को ही सपोर्ट करती हैं, उनको काफ़ी कंसेशन दी जाती है, उनको स्पेशल प्रिविलेजेस दिए जाते हैं। इन शॉर्ट अगर हम बोलें तो हम बोल सकते हैं कि लीगल इक्वालिटी मीन्स इक्वालिटी बिफोर लॉ, नो लॉ फॉर एवरी सिटीजन, इक्वल पनिशमेंट ऑन ब्रीच ऑफ लॉ। तो यानी कि शॉर्ट में ये बोला जा सकता है कि सभी के लिए जो जो अधिकार है कानून का, वो एक समान होगा। वन लॉ फॉर एवरी सिटीजन, एक कानून हर एक नागरिक के लिए, सभी को उसी कानून की नज़र से देखा जाएगा। और अगर कोई मान लो कुछ पनिशमेंट करता है, कुछ गलती करता है, तो उसको एक समान सज़ा दी जाएगी। और किसी भी व्यक्ति को, यहाँ पर ध्यान रखना, किसी भी व्यक्ति को उसके एक गलती के लिए एक से ज़्यादा बार सज़ा नहीं दी जा सकती। किसी को एक ही बार सज़ा दी जाएगी। तो यहाँ पे ही हम आज का लेक्चर अपना कंप्लीट करेंगे, ठीक है?